लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नीट दे रहे हैं कि सर फिजिक्स को कैसे सॉल्व करें। फिजिक्स तो मुझसे बनता ही नहीं। फिजिक्स तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ऐसी बात होगी जैसे कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा हो सामने। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप फिजिक्स सॉल्व करने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या चल रहा है। ठीक है, आप कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात फिजिक्स में जानते हो क्या है? अगर एक टाइम आपको कंसेप्ट नहीं भी आता है और फॉर्मूला आपको याद है तो आप उस पर्टिकुलर सम को कर सकते हो, लेकिन जब आपको फॉर्मूला ही क्लियर नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये होती है फॉर्मूले में कि आपको एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले के साथ कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप सीख गए तो ये समझ लेना है कि फिजिक्स को कहीं ना कहीं आप एकदम तोड़ दोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भैया, कैलकुलेशन ही नहीं होता हमसे कि सर कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी देख लो कुछ पॉइंट में ऐसा लिख के आ गया ये 2.5 हो 1.1 हो, सर इसको कैसे करें, यहाँ पे नहीं कर पाते। या फिर 1 हो खाली ऐसे लिखा, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो आप लोग नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और ये कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिजिक्स में अपने आप को कमज़ोर पा रहा है। इसकी चिंता मत करो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। देखो, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, खाली मैं आपको बताऊँगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है और एक दूसरे से फॉर्मूले को कैसे कनेक्ट करना है। बस ये दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी चैनल पे बताऊँगा। अगर आपको सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर जो सबसे बड़ी बात होती है फिजिक्स सॉल्व करते हुए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन ये अगर आप सीख गए तो आप कहीं ना कहीं एग्जामिनर के माइंड को आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इससे आपके जो भी सम है उसको गलत करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही हद तक आप कम कर दोगे। ठीक है, और फिर आती है बारी नोट की। सर कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो सॉल्व करते वक्त करेंगे उसको नोट नहीं बनाते। ठीक है, या फिर नोट तो बना लिया उसको कभी रिवाइज ही नहीं करते। देखो, ये दोनों चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो आपका नोट, दूसरा आपका रिवीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना तो आप उन चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप कोई चीज़ भूल गए, जैसे देखो रिवाइज कब करना होता है, जैसे आपने कोई चीज़ आज पढ़ा तो उसको ना मॉर्निंग में उठो ना तो एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना तो आप कहीं ना कहीं उसको भूल जाओगे। ठीक है ना, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको रिवाइज तो हमेशा ही करना है और उसको नोट बना के रख लो। देखो, जब आप नोट अपना खुद का बनाओगे ना तो आपको वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नोट जब आप बनाते हो ना तो वहाँ पे हर एक चीज़ आप मेंशन करते हो कि इसके बाद ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वो आपका अपना बनाया हुआ है, तो आप हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो मेन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ फॉर्मूला को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का स्क्वायर रूट पूछ लिया, वो बहुत बड़ा है तो वो आप नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को कितनी जल्दी कितना फास्ट तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर आपको मेरी तरह ही एम्स दिल्ली में पढ़ना है तब तो आपको घसना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको हर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एम्स दिल्ली में एडमिशन पाना कोई खाने की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ना हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है। ठीक है, और समझ रहे हो, अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना तो हज़ारों का एम यही होता है कि इसमें बस पहुँच जाऊँ मैं एम्स दिल्ली में। लेकिन उसके लिए जो मेहनत की ज़रूरत होती है ना वो बहुत ही कम लोग होते हैं। जैसे 1000 लोग हैं ना तो इसमें सिर्फ 10 लोग ऐसे होते हैं जो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। देखो, अभी वीडियो कुछ 1 या 2 दिन में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, जिसके अंदर देखो मैं पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है और कैलकुलेशन कैसे करते, बस ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और उन लोगों को शेयर करो जिनकी फिजिक्स कमज़ोर है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस बात को थोड़ा शेयर कर देना। मिलते हैं फिजिक्स के सवाल के साथ। ठीक है।